कहता है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और अब की बार हो गया इंडिया गठबंधन का सरकार। ऐसा माहौल बन गया। अब की बार 400 के पार, यही नारा गलत हो गया। और हमको तो लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन का सरकार, देखिए सब कोई जान गया कि बड़े क्या बोलता, बोलने का जो तरीका होता है कि झूठ का जो अनर्गल था। और इस बार 0.3 को हाई कोर्ट ने क्या किया, अस्ट्रे लगा दिया। जानवे करते हैं अस्ट्रे इसलिए आया कि गेस्ट शिक्षक को 25 नंबर देने की बात कह रही है। देखिए क्या हमको लगता है कि आने वाला समय में जो डोमिसियल के द्वारा 60% उत्तर प्रदेश के लड़कों को दिया गया है, वो सब कुछ छाटेगा। एक एक लड़का के उत्तर प्रदेश को या जो भी है छाटेगा, क्योंकि बिहार के लड़का तो खुद बेरोजगार है, और तुमको कहां से नौकरी देगा। एक बात। दूसरी बात, जो इसमें धांधली हुई है, जो पेपर इस बार 0.3 में लीक हो गया टन, अगर जो नहीं होता, मान लीजिए क्या पता कि 0.2 में भी पेपर लीक हुआ होगा, जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा, पेपर 1 में भी लीक हुआ होगा। जब पेन ड्रॉ से ही लीक हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको लगता है कि इस बार कैंसिल होगा। खैर जो भी होगा, हम पढ़ाएंगे 1236 की कहानी रजिया। इसकी कहानी को सुनिए जरा अच्छा से। अभी हवा लग रहा था, अभी हवा नहीं लग रहा, क्या कीजिएगा। 2-3 दिन से हम नहीं पढ़ा रहे थे। क्यों नहीं पढ़ा रहे थे कि इतना न गर्मी था कि गर्मी के कारण आदमी घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। 1200 इल्तुतमिश का जो इल्तुतमिश था, उसको 2 बेटा एगो बेटी था। बड़ बेटी थी, 2 बेटा छोट था। बाप के मरने के बाद यह नियम था कि बेटा को राजगद्दी दिया जाए, लेकिन इल्तुतमिश नहीं ऐसा चाहता था। इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी रजिया गद्दी पर बैठे, क्योंकि बेटी में काबिलियत थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, और सबसे बड़ी खूबसूरत थी। रजिया जो थी बहुत खूबसूरत थी। अब भाई ना चाहते हुए भी बहन को गद्दी सौंपना पड़ा। क्यों सौंपना पड़ा? कि खूबसूरत के पीछे जमाना रहता है। जनता रजिया के पीछे आ गया, कहा कि क्या मैं गद्दी योग्य नहीं हूं? कहा हाँ, अब तो गद्दी योग्य है। जनता पीछे पीछे चली और रजिया को गद्दी पर 1236 में बैठा दिया। और जब गद्दी पर बैठ गई तो नैना चार होंगे। इसने सबसे पहले याकूत सेनापति अध्यक्ष बना दिया, अमीर खुसरो का पद दिया सेनापति का। अब लोगों में अफवाह फैल गई। अफवाह क्या, जो भी है
कि रजिया कहीं याकूत से फंस न गई। देखिए, लांछन लगाना कोई भी लांछन लगा सकता है नहीं। अब याकूत को भी लगा कि रजिया किस वजह से मुझे इतना बड़ा पद दिया, और रजिया वो भी कुमारी, कभी तो हम आई लव यू कहेंगे। बेचारा मौके की तलाश में वो भी रहा कि हम कहियो आई लव यू बोलेंगे रजिया को। इसी समय इल्तुतमिश जो था राजस्थान का, इल्तुतमिश क्या कर दिया, राजस्थान में बगावत कर दिया। एकता प्रथा ने 40 दल कर देता था, इल्तुतमिश इसने बगावत की। रजिया ने याकुत के साथ इल्तुतमिश पर तो इल्तुतमिश ने रजिया ने इल्तुतमिश पर क्या किया, चढ़ाई कर दिया। रजिया हारने लगी, इल्तुतमिश जीतने लगा। इल्तुतमिश के सामने रजिया सरेंडर करती। रजिया को इल्तुतमिश ने ऑफर दे दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब इस ऑफर को इल्तुतमिश ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शादी विवाह हो गया। याकुत बेचारा देखते रह गया कि कहिया हम आई लव यू कहतू, यहाँ दूसरे कोई ले भागे। दोनों शादी कर करके लौट रहा था। एक कैथल जगह है जहां डाकुओं ने रजिया को और इल्तुतिया को दोनों को जान मार दिया, या कृति को भी जान मार दिया। रजिया की कहानी खत्म हो गई। 1246 में गयासुद्दीन महमूद बैठा। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसने कुछ किया नहीं। 1200 में गयासुद्दीन बलबन बैठा। 1266 में 1266 में गयासुद्दीन बलबन बैठा। इसने कुछ कमाल किया। इसने ताकत दिखाया कि गद्दी का ताकत क्या होता है। यह कहानी हम अगले दिन सुनाएंगे।